हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर्स थे। अगर कवर किया है आपने उसको, तो आपके आगे के लेक्चर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कुछ और भी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ के यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स को आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके पहले अबाउट प्रिंसिपल वगैरह भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, वीवीटी, पोस्टुलेट थ्योरी भी कंप्लीट करा दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो में आप लोगों को यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी बताया हुआ है, तो आप जाकर के वीडियो से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग किस किस तरह की होती है, मैंने आप लोगों को वीवीटी में बताया था कि जो दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाती है, उसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और उसी के पेयरिंग को ओवरलैपिंग जो हो जाती है उसी को कहते हैं। अब ये किस किस तरह से होती है, 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक एस एस ओवरलैपिंग होती है, एक एस पी ओवरलैपिंग होती है और एक पी पी ओवरलैपिंग होती है। मैंने आप लोगों को एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का सारे को शेप बता दिया हुआ है। ठीक, अगर आपने ये सारे लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया, स्टार्टिंग से नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी मैंने आप लोगों को एस को बताया था कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। पी का कैसा शेप होता है, डम्बल शेप होता है। तो आज हम लोग ओवरलैपिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एस एस ओवरलैपिंग क्या होती है, जिसमें एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल हमारा मिल करके ओवरलैपिंग करता है और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये जो होती है नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे एस एस ओवरलैपिंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एस एस ओवरलैपिंग। मैं आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को करा रही हूँ, कोई भी एक टॉपिक्स आप लोगों का नहीं छूटेगा। बस आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ते हुए चलिएगा। एस एस ओवरलैपिंग देखिए कैसे होती है। एक एस का ऑर्बिटल हो गया और दूसरा भी एस का ऑर्बिटल ही होगा, तभी हमारा एस एस ओवरलैपिंग होगी। जब ये दो एस के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये हमारा कंबाइन हो जाएगा और ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगा ये कहलाएगा एस एस ओवरलैपिंग। ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा। इसमें एक दो पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। मतलब हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेयर के रूप में ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग जो होगी वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगी। और ये जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड इज नोन एज ये जो बॉन्ड बनेगा, जो एस एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ये जो ओवरलैपिंग हुई, अगर एस एस ऑर्बिटल होगा तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं एस पी ओवरलैपिंग। छोटा छोटा ही टॉपिक है, आप लोगों का सारा टॉपिक कवर करा दूंगी, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक, तो सेकेंड है हमारा एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, तो लिखेंगे एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी में क्या होता है कि एक एस का ऑर्बिटल रहता है और एक पी का ऑर्बिटल रहता है। जब ये दो कंबाइन होते हैं तो एस का ऑर्बिटल और पी का ऑर्बिटल मिलके ओवरलैपिंग करता है और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ये क्या है? एस का ऑर्बिटल है और ये पी का ऑर्बिटल है, जो कि डंबल शेप में होता है। मैंने इस एक्सिस पे बनाया हुआ है, एक्स की एक्सिस पे, इसीलिए लेटा हुआ बनाया। बाकी इसके 3 शेप होते हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया भी हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? एस पी
ओवरलैपिंग, ये एसपी ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक, ये कैसा होता है, इसमें जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें लिख लीजिएगा नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन को बताता है। इसमें कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एसपीडीएफ होता है, लेकिन जो ओवरलैपिंग होती है वो एसएस की ओवरलैपिंग होती है, एसपी की ओवरलैपिंग होती है और पीपी की ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है, बाकी और एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहला एस एस ओवरलैपिंग था, जब एक एस का ऑर्बिटल दूसरा एस का ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो हमारा एस एस ओवरलैपिंग बनाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा इसमें वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कह सकते हैं जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, इसमें जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसके बाद एसपी की बात करेंगे, एक एस का ऑर्बिटल एक पी का ऑर्बिटल मिल करके एसपी ऑर्बिटल बनाएगा, एसपी ओवरलैपिंग कहलाएगा। ये डायरेक्शनल होता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, जैसे कि HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। HF का कैसे होता है, एक S का ऑर्बिटल और एक P का ऑर्बिटल, जब ये मिलता है ये H का हो गया और ये फ्लोरीन हो गया, तो ये दोनों मिले तो हमारा sp ओवरलैपिंग कहलाया। H2O में क्या होता है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर कुछ ऐसा शेप होता है, एक ऊपर लोन पेयर होता है, ये पी का ऑर्बिटल होता है और पी के ऑर्बिटल से ही एच का ऑर्बिटल जुड़ जाता है। एच का यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये जो ऊपर और नीचे लोन पेयर होता है, इस तरह से ये हाइड्रोजन का होता है और इस तरह से ये हाइड्रोजन का हो जाए, मतलब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी और इसी से पी ओवरलैप से एक एच का और एक एच का जुड़ जाएगा, तो ये H2O का स्ट्रक्चर हो गया। ये आगे मैं आप लोगों को जब हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो उसमें sp sp2 sp3 कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और कैसे इसके शेप्स वगैरह निकालते हैं, तो सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आगे देखते हैं, लास्ट बचा पीपी ओवरलैपिंग, नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ेगी वो है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग अब ये दो तरीके से होती है, पहला होता है कोएक्सियल और दूसरा होता है साइड वाइज। पीपी ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है, एक कोएक्सियल होता है और एक साइड वाइज होती है। तो सबसे पहले कोएक्सियल वाला देखते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती क्या है। कोएक्सियल में क्या होता है कि हमारा जो डंबल शेप होता है वो लेटा हुआ होता है। ठीक, एक पी का ऑर्बिटल ये हो गया, एक पी का ऑर्बिटल ये हो गया, ये दो पी के ऑर्बिटल से मिल करके हमारा एक ओवरलैपिंग वाला बन जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं ये 2px का ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसीलिए एक्स का है, ये भी 2px का है। ये जो हमारे पास बनेगा मान लेते हैं फ्लोरीन का है, ये भी फ्लोरीन का है, तो ये F2 का बनेगा, तो ये हमारा पी ओवरलैपिंग कहलाएगा। ये कोएक्सियल में, एक्सियल मतलब एक एक्सिस में है, ओवरलैपिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसको कोएक्सियल को हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। और इससे जो लिख देंगे आल्सो नोन एज हेड ऑन, क्योंकि हेड और हेड मिल रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड एंड ऑन ओवरलैपिंग। अगर इधर से देखा जाए तो इसका सर और इसका सर मिल रहा है और पीछे से देखा जाए तो इसका बैक और इसका एंड मिल रहा है, तो इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड ऑन ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज
नोन एज, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अभी तक हमने देखा अगर एस एस ओवरलैपिंग होगी तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी ओवरलैपिंग होगी तब भी इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और हमारा पी पी ओवरलैपिंग होगी को एक्सियल में तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसमें दो बॉन्ड बनता है, इसमें पाई बॉन्ड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पी पी ओवरलैपिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। तो को एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरा जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग में, साइड वाइज में क्या होता है कि ये हमारा एक्सेस लंबा लंबा होता है, वो हमारा लेटा लेटा था और ये हमारा लंबा लंबा रहता है। तो ये हमारा जैसे ये बन गया, एक डंबल ये बन गया और इसी से जोड़ करके दूसरा डंबल ये बन जाता है। तो एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा। इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारा ऊपर ये बॉन्ड बन रहा है, बीच में ये हमारे पास बॉन्ड बना और बीच में खाली जगह है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया। इसमें जो बॉन्ड बनता है इसको इसको लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, इसको हम कोलैटरल ओवरलैपिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, इसमें पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो मैंने आप लोगों को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बता दिया। 3 टाइप के होते हैं, एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल, पी पी ऑर्बिटल। नहीं समझ में आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। एस एस ऑर्बिटल में 2 एस के ऑर्बिटल मिलकर के ओवरलैपिंग करते हैं। इसमें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें एक एस का एक पी का ओवरलैपिंग करता है, एस पी ऑर्बिटल बनता है, डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। फिर इसके बाद मैंने देखा आप लोगों को बताया कि ओवरलैपिंग पी पी ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें 2 टाइप के ओवरलैपिंग होती है। कोएक्सियल जो कि एक्सिस पे होता है और साइड वाइज जो कि किनारे किनारे होता है। कोएक्सियल में 2 लेटे हुए पी का इसके साथ बनता है तो पी पी ओवरलैपिंग कहलाता है। इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये फॉर्म जो इसमें जो बॉन्ड बनता है इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, F2 Cl2 Br2 इसके एग्जाम्पल हो गए। साइड वाइज ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऊपर भी इसमें बॉन्ड बनेगा, नीचे भी बॉन्ड बनेगा। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है और इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो जो पीपी वाला बॉन्ड है कोएक्सियल वाला, जो एक्सियल में साइड वाला जो है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसमें बन रहा होता है। फिर उसके बाद एसपी वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। फिर उसके बाद एसएस वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो लास्ट में जो पाई बॉन्ड होता है पीपी साइड वाइज वाला जिसमें पाई बॉन्ड बनता है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है पाई बॉन्ड, क्योंकि साइड से बनता है और बहुत ईजिली टूट भी जाता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पीपी कोएक्सियल वाला होता है, फिर एसपी वाला होता है, फिर एसएस वाला होता है, क्योंकि तीनों में सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है और इसमें पाई बॉन्ड बन रहा होता है, ये सबसे ज़्यादा वीक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें 2-3 टॉपिक करा दूँगी। अब इसमें बॉन्ड लेंथ देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लेंथ, तो हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लेंथ। छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से सोच रही हूँ करा दूँ ताकि आपके जो मेन टॉपिक है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, VSEPR थ्योरी है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके बारे में फिर जो डिटेल के लेक्चर बनेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर बन सकते हैं। तो इसको सोच रही हूँ कि जो पहले स्टार्टिंग के हैं उसको मैं अच्छे से करा दूँ ताकि जितने जो छोटे छोटे हो जाएंगे टॉपिक्स वो पहले कवर हो जाएंगे, फिर जो मेन टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज आपको देखिएगा, उसी से आप लोगों के नंबर बनने वाले हैं। तो बॉन्ड लेंथ में इसकी डिफिनीशन बस पूछी जाती है तो इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम is called bond length।
मतलब कह रहा है जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम है, मान लेते हैं एक ये बॉन्डेड एटम है और ये एक बॉन्डेड एटम, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक। दो बॉन्डेड एटम का जो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं इसकी कुछ न्यूक्लियस कितनी है, R1 है, मान लेते हैं ये एटम A है और ये एटम B है और इसकी न्यूक्लियस R2 है, मतलब इसकी जो रेडियस है ये R1 है, ये R2 है, ठीक। तो इसमें जो इसकी डिस्टेंस होगी एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं और इसको टोटल बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जानते हैं, टोटल बॉन्ड लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, दोनों रेडियस का सम कर देंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ निकल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है और एक ये एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है इसको मेज़र करने में। तो इसको लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं पॉइंट, इट इज़ द स्मॉल डिस्टेंस, ये एक तरह की स्मॉल डिस्टेंस होती है जो कि मेज़र किया जाता है, विच इज़ मेज़र्ड बाई एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक से इसको मेज़र किया जाता है। तो बस इतना ही डेफिनेशन पूछता है, उसके बारे में पूछता है, तो आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दो न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। टोटल बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 जितनी रहेगी। मान लेते हैं कि एक एटम की रेडियस R1 है 5 और दूसरी एटम की है वो भी 5 है, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 तो 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। कभी किसी एटम का बॉन्ड लेंथ दिया हो तो अगर टोटल बॉन्ड लेंथ निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर एक का बॉन्ड लेंथ दिया हो और टोटल बॉन्ड लेंथ दिया हो तब हम दूसरे का बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला की हेल्प से। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कि बॉन्ड लेंथ पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसमें लिखेंगे फैक्टर्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ अफेक्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो साइज़ ऑफ एटम, अगर किसी भी एटम का साइज़ पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसमें बॉन्ड लेंथ का ज़रूर होगा, क्योंकि कोई एटम बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, तो जैसा अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तब होगा, अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि जो साइज़ ऑफ एटम होता है बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। अगर बॉन्ड लेंथ हमारा बड़ा होगा तो मतलब अगर साइज़ हमारा बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज व्हेन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, जब किसी भी एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जो HI की साइज़ होता है वो बड़ा होता है, फिर HBr का होता है, फिर उसके बाद HCl का होता है, फिर उसके बाद HF का होता है। जो HI की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.61 होती है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.42 होती है, इसकी होती है 1.27 और इसकी होती है 0.98। ठीक, जैसे जैसे साइज़ होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब नेक्स्ट है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो लिखेंगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज with the multiplicity of bond। जैसे कि मान लीजिए अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो ये हमारा इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसकी बड़ी होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये बॉन्ड लेंथ को मेज़र करते हैं एंगस्ट्रॉम में, मेजर्ड इन
एंगस्ट्रॉम, ठीक। एंगस्ट्रॉम में इसको मेज़र करते हैं, तो जितना ज़्यादा हमारा बॉन्ड होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। इसकी कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। कौन कौन सा साइज ऑफ एटम हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड हो गया। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मिस मत कीजिएगा। और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे आती है मेरे चैनल पे। आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसका चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।